जय हिंद दोस्तों ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में पूर्व सैनिकों को कोई एरियर देने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, यह पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ओआरओपी के तीसरे रिवीजन के ही बारे में कुछ बातें करने वाला हूं। देखिए अभी भी जो है मुझे कई पेंशनर्स के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर क्या ओआरओपी 3 में हम पीएमआर को शामिल कर दिया जाएगा। कई जेसीओज के भी कमेंट्स आते हैं कि क्या ओआरओपी 3 में हम जेसीओज का फायदा होगा, जिस प्रकार से जो है ओआरओपी 2 में हमें जो है कुछ नहीं मिला तो क्या ओआरओपी 3 में हमें मिलेगा। एक्स ग्रुप के भी क्या कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि क्या अभी जो है टेबल उसी प्रकार से निकाली जाएगी जैसे ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में था, 2 टेबल्स। तो देखिए दोस्तों, जो ओआरओपी की तीसरा रिवीजन है इसका जो पॉलिसी निकलना है दोस्तों, या जो भी है इसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर आपको जो भी खबरें भी मिल रही होंगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ओआरओपी के तीसरे रिवीजन की जो पॉलिसी है उसमें आपको ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। केवल एक आध चीजें बदलाव, और कौन सी चीजें वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, एक तो पीएमआर वाला तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फालतू जो है आपको यह बताकर कि हो सकता है आपको मिल जाए, मतलब हसीन सपने नहीं दिखाना चाहूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कि आपको ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में भी शामिल नहीं किया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई 2014 और उसके बाद ओन रिक्वेस्ट पर पेंशन आए हैं कुछ आर्मी रूल के तहत, वो हमको आपको बता चुके हैं। और उसी प्रकार से जो ओआरओपी के जो एक्स ग्रुप है दोस्तों, ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में हुआ था, टेबल नंबर 7 में भी रखा गया था, 8 में भी रखा गया था, तो इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने जा रहा है। ठीक है ना। अगला जो रिजर्व पेंशनर्स वगैरह हैं इनको कोई शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोई किसी को नया से जो है ओआरओपी में शामिल किया जा रहा है। अगली बात है दोस्तों, कुछ डाउट्स होंगे कि भैया अब की बार किसके बढ़ने जा रही है पेंशन, क्या जेसीओ की बढ़ेगी या अधिकारियों की ज्यादा बढ़ जाएगी पेंशन, या फिर जो अदर रैंक्स है किसकी पेंशन ऐसे कुछ करके बढ़ने जा रही है। देखिए मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, ओआरओपी का फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो एवरेज है, एवरेज पेंशन दी जानी है रैंक के हिसाब से, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, उसी के अनुसार ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में भी आपका पे, आपकी पेंशन जो है फिक्सेशन होनी है। इसलिए दोस्तों आप इस चीज को लगा करके मत चलिए कि अधिकारियों का ज्यादा बढ़े। भाई अगर उनकी सैलरी ज्यादा होगी दोस्तों तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बढ़ेगी। जेसीओ की सैलरी जो कि 2000, क्योंकि बेस ईयर दोस्तों 2023 को लिया जा रहा है, 2023 में रिटायरमेंट आने वाले अधिकारी की जिस हिसाब से पेंशन बन रही होगी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, तो उसी हिसाब से दोस्तों ऑफिसर्स की बढ़ेगी। जेसीओ का भी दोस्तों वही फंडा है, और ओआरस का जो अदर्स रैंक्स का, सारा सबके लिए एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से किसी एक रैंक की बढ़ेगी या एक रैंक की बढ़ेगी। दोस्तों जो फॉर्मूला है वो है। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, आपकी जेसीओ जैसे 2000 ओआरओपी सेकंड रिवीजन में जो 2016 से पहले के जेसीओ थे उनको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया था। इसके कारण हम आपको खुद ही बता चुके हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों आपको ज्यादा बदलाव इसमें दिखेंगे नहीं। केवल जो है जो सेकंड रिवीजन में था 2018 को बेस ईयर लिया गया था, तीसरे रिवीजन में 2023 को बेस ईयर लिया जाएगा। और अगली बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, किस चीज के ऊपर, डिले करने के लिए, देरी करने के लिए। जो मिलिट्री पेंशन एनोमलीज हैं, जो विसंगतियां हैं ओआरओपी में, जो विसंगतियां हैं उस चीज को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फटकार लगाई है कि इतनी देरी आपकी तरफ से क्यों की जा रही है। और दोस्तों देख रहे हैं 28 जुलाई की खबर है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये किसके केस में कहा है, जो कैप्टन हैं, जो मेजर हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि जो अनोमलीज हैं, जो विसंगतियां हैं केवल जेसीओ ओआर में ही है, उनकी पेंशन में ही विसंगत, ऐसा नहीं है दोस्तों। विसंगतियां अधिकारी रैंक में भी हैं। कैप्टन मेजर ने भी जो है 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के एएफटी में उन्होंने केस डाला था दोस्तों। एएफटी ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उस समय आदेश दिया था कि जो ओएमजेसी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी पेंशन सही की जाए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीधा चली गई। उसके बाद उन्होंने चुनौती दे दी एएफटी के डिसीजन को और सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है लगातार इस पर हियरिंग करते हो। अब 30 जुलाई को भी है इस पे हियरिंग,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि लगातार आप जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, केस को आगे पर आगे कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर रहे। तो मेन यही है दोस्तों कि सॉल्यूशन नहीं कर रहे, और यहीं पर दिक्कत आती है। आपने देखा ही होगा, अगला पत्र आप देख रहे हैं दोस्तों 29 जुलाई को, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा गया है। इसके अलावा दोस्तों ऑनेबल रक्षा मंत्री जी को और सभी तीनों चीफ और सभी को भेजा गया। आप देख रहे हैं दोस्तों DSW सेक्रेटरी वगैरह जिसको भी भेजा गया, ठीक है ना, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये किसके रिगार्डिंग है दोस्तों? रिवीजन ऑफ ओआरओपी पेंशन ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। आपको पता है 1 जुलाई से ओआरओपी का तीसरा रिवीजन है, तो उसके रिवीजन को लेकर के इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों? आपको पता ही है, ISM के चेयरमैन है मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल। तो उन्होंने दोस्तों ऑनेबल प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जिस प्रकार से जो है पार्लियामेंट में यह वाला सेंटेंस दोस्तों कि पार्लियामेंट में यह सेंटेंस कहा गया है कि एज पर द डिसीजन एरियर विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए कहा है कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसको करेक्ट किया जाए, इस पर जो है दोबारा विचार किया जाए। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? द रिवाइज पेंशन शुड हैव कमेंस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 विद नो एरियर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW। ये लेटर का हवाला दिया गया है पहले ओआरओपी का। सिंस द रिवीजन ऑफ पेंशन हैज नॉट बीन कैरिड आउट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024, इट शुड बी ऑर्डर्ड टू बी पेड इन मंथ ऑफ अगस्त 2024 विद 1 मंथ एरियर। पेमेंट ऑफ एरियर इन 1 ईयर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। यानी कि दोस्तों इस केस में ओआरओपी के तीसरे केस में, जैसा पहले ओआरओपी के पहले केस में हुआ था, आपको पता है कि 2014 से लागू हुआ, तो 15 में जो है इसका जो है पॉलिसी लेटर आया था, ऑर्डर आया था, 16 में इसका क्रेडिट शुरू हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों क्योंकि इतने समय हो चुका था, और उसी प्रकार से ओआरओपी 2 में भी क्योंकि 19 से लागू था तो जाके 22-23 से मिलना शुरू, तो बीच का जो एरियर बनता था उसके अकॉर्डिंग जो है आदेश निकाला गया था कि एरियर जो है एक फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाएगा। लेकिन ओआरओपी 3 के केस में यह वाली लाइन बिल्कुल भी जो है इस पर रिकंसीडर किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुलाई से तो ओआरओपी 3 का रिवीजन लागू ही है, ठीक है, और इसको अगस्त के महीने में ही पे कर दिया जाना चाहिए। केवल 1 महीने का एरियर आपको देना पड़ेगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर की कोई जरूरत नहीं है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3-4 किस्तों में इसको पे कर रहे हैं। इसको जो है आपको कोई एरियर देने की जरूरत नहीं है, अगस्त में ही इसको पे कर दीजिए। इट इज ऑल्सो इन लाइन विद ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड। जी हाँ दोस्तों, यहां पर उन्होंने जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जजमेंट दिया था उस चीज को भी बताया है, क्योंकि जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप 13 नंबर पॉइंट में आपको दिखा दूं दोस्तों, जब उन्होंने ओआरओपी के सेकेंड रिवीजन के ऊपर, जब उसके किस्तों के भुगतान के ऊपर जो है डायरेक्शन दिए थे, दिशा निर्देश दिए थे सरकार को, तो 13वें नंबर के पॉइंट में सीधा कहा था कि जो हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं तो इसका फर्क इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए जो कि नेक्स्ट रिवीजन होना है। देख रहे हैं आप, इन टर्म ऑफ द प्रेजेंट ऑर्डर शैल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूज फॉर द पर्पज ऑफ नेक्स्ट इक्वलाइजेशन व्हेन इट फॉल्स ड्यू। नेक्स्ट इक्वलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि ओआरओपी का तीसरा रिवीजन जब होना है तो इस वाले डायरेक्शन का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ओआरओपी 3 को जो है तुरंत सरकार को लागू कर दिया जाना चाहिए, उसमें जो है कोई डिले नहीं होना चाहिए। और इस चीज को लेकर के आपको पता है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेसमैन मूवमेंट जो है उन्होंने मिसलेनियस एप्लीकेशन भी डाली है कोर्ट में, ठीक है। हालांकि क्या आप समझते हैं कि अभी इसको डालने की जरूरत थी क्या? क्योंकि अभी तो जुलाई ही चल रहा है दोस्तों, अब जुलाई चल रहा है, जुलाई से ओआरओपी का तीसरा रिवीजन होना है। गवर्नमेंट ने जो है इसका प्रपोजल भी पास कर दिया है, तो क्या ऐसे में सीधा कोर्ट में चले जाना कि इसे डिले ना हो, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसका असर जो है ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में होना है या उसमें इसके कारण कोई देरी होगी। आगे आपकी राय भी जरूरी है, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।